देखिए, हम लोग जो पिछले क्लास से कंटिन्यू करते हैं। और चूंकि पिछला वीडियो में हम लोग जो देखे थे, अंतिम ये था हमारा कि हेलो एल्केन का भौतिक गुण स्टार्ट किए थे। ठीक है। तो भौतिक गुण मतलब जैसे भौतिक अवस्था हो गया, क्वथनांक हो गया, द्रवणांक हो गया, है ना, ताप का प्रभाव हो गया, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। तो भौतिक गुण में हम लोग पहला सीख रहे थे, इसमें भौतिक अवस्था देख रहे थे। तो इसमें बताया गया था कि जो शुरुआत के सदस्य होते हैं, शुरू वाले जो सदस्य है, वह जो है जैसे ही हो गया इसमें मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल एथिल क्लोराइड, ये सब कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं और सुगंध युक्त द्रव गैस है, सुगंध युक्त होता है ना। ये आ गया था इसके अंदर। फिर बताया गया कि मेथिल आयोडाइड और इसके ऊपर के जो कुछ सदस्य हैं द्रव रूप में पाए जाएंगे। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा रहेगा, जिनका आणविक द्रव्यमान सबसे ज़्यादा रहेगा, वे ठोस रूप में पाए जाएंगे। ठोस रूप भी कैसे रहेंगे? तो ठोस रूप भी आपका रंगहीन रहेंगे, है ना, रंगहीन कलरलेस रहेंगे। ठीक है। फिर हम लोग जो है विलेयता पढ़े थे। तो हैलो एल्केन विलायक जैसे कि हो गया, कार्बनिक विलायक जैसे कि एथेनॉल, एसीटोन, फिनॉल, है ना, ये सब में विलय होता है। कारण यह है कि आपका हेलो एल्केन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। और ये सब भी क्या है? एथेनॉल, एसीटोन, फिनॉल, ये सब भी क्या है? कार्बनिक यौगिक ही है। तो कार्बनिक यौगिक को मिला लेता है ना। जैसे होता है ना कंसेप्ट, सेम सेम डिजॉल्व। तो उसी आधार पर इसको जो है कि देखा जाए तो आपका कार्बनिक विलायक जो है, कार्बनिक विलायक को यानी कार्बनिक यौगिक को घुला लेता है। ठीक है। फिर था आपका क्वथनांक, देखे थे इसमें। तो क्वथनांक में ये बताया गया कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इसकी जो है क्वथनांक का मान होता है बढ़ते जाता है। जैसे आपको बताया गया था, क्वथनांक किस पर यानी टेम्परेचर पर रहेगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा किसी वस्तु का, अगर देंगे उसको तोड़ने में, है ना, तो उतना ही ज़्यादा उसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। हम लोग ये सीखे थे, इसमें जाने थे कि ये जो कार्बन है, यानी कार्बन में कितना इसमें C2H5 ये इथाइल समूह है। इसके अंदर कार्बन की संख्या 2 है ना। अब 2 कार्बन इसमें है, तो इसके अंदर जो है बॉन्ड की संख्या, यानी कि हम अगर वांडर वाल्स बल की बात करें, तो वांडर वाल्स बल की संख्या भी अधिक होगा जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा। अब कार्बन के नंबर बढ़ते जाएगा, वांडर वाल्स बल बढ़ते जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की खपत होगी। और जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में, उसका क्वथनांक क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। क्योंकि पता है कि लिक्विड लिक्विड टू गैस बनना है इसमें, लिक्विड टू गैस बनना है, तो इसमें बॉन्ड तो टूटने पड़ेंगे, यानी बॉन्ड टूटेगा तभी तो बनेगा। तो बॉन्ड टूटने में क्या ज़्यादा मात्रा में अगर एनर्जी लगेगा, तो उसका क्वथनांक क्या होगा? उतना ही अधिक होगा, है कि नहीं। तो ये पहला समूह के लिए था। फिर उसके बाद क्या था, इसमें भी फ्लोराइड में भी अगर जो है इसको सेम लिया जाए, यानी कि CH3 सब में ले लिया जाए, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की ओर बढ़ते जाएंगे, यानी कि आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा, इसका क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे साखित श्रृंखला। साखित श्रृंखला समयावधि का जो क्वथनांक रहेगा, सीधी श्रृंखला समयावधि की तुलना में क्या होगा? कम होगा। यानी ब्रांच जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका क्वथनांक कम होगा। जैसे इसमें हमने बताया था कि इसमें अगर देखा जाए तो आपका ये सीधी श्रृंखला है, और एगो है, ये है ब्रांच्ड श्रृंखला। ठीक है ना। ब्रांच श्रृंखला जो है हमेशा ये दिक्कत वाली रहेगी। ठीक है, इस तरह से, यानी ब्रांच श्रृंखला का जो क्वथनांक का मान है वो हमेशा कम रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विलेयता हो गया, क्वथनांक पढ़ लिए इसमें। हाँ, तो भौतिक अवस्था हो गया। अब इसी के आधार पर है, क्वथनांक के साथ घनत्व भी रहेगा। घनत्व पता है, चलिए तो घनत्व भी लिख देते हैं। देखिए, घनत्व लिख देते हैं, आपको चौथा नंबर हेडिंग दीजिएगा। और चलिए 4 नंबर दीजिएगा इसमें, घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी, सभी लोग हेडिंग देंगे डेंसिटी।
देखिए हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये हुआ कि सर अगर जैसे मान लिया जाए कि CH3 है और Cl लगा हुआ है ना, और यहाँ पे लगा दिया मैंने C2H5Cl, है ना, फिर मैंने दे दिया इसमें C3H7Cl। तो आप देखेंगे कि इसका आणविक द्रव्यमान जो है इससे कम है ना, और इसका जो है इससे कम है। इसका मतलब कि आणविक द्रव्यमान इस तरह से बढ़ रहा है कि नहीं। अगर आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है इस तरह से, इसका मतलब ये होगा कि इसका घनत्व, इसका जो, देखिए घनत्व जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द्रव्यमान के। यानी कि अगर जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा उसका घनत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग जो है शब्द में लिख देंगे आराम से। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें। लिखिए हेलो एल्केन का हेलो एल्केन का घनत्व, हेलो एल्केन का घनत्व द्रव्यमान बढ़ने के साथ द्रव्यमान मतलब यहाँ पे आणविक द्रव्यमान से मतलब रहेगा। द्रव्यमान बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, है ना। हेलोजन घनत्व जो है द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा, इतना याद रखिएगा। इसमें अगर दिखाया जाए जैसे जैसे मैं इसका इस तरह से, इसका ज़्यादा होगा C2H5Cl का, इससे ज़्यादा घनत्व होगा किसका, C3H7Cl का, इससे ज़्यादा घनत्व होगा C4H9Cl का, इस बेसिस पे। ठीक है, और यदि जो है बेसिस चेंज करें इसका, जैसे हम अगर ले लें इसमें CH3, मूलक एक ही लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन ले लिए, इससे ज़्यादा होगा, और C2, सॉरी, CH3 Cl हो जाएगा इससे ज़्यादा, और CH3 ही रखे, और इसमें रख दे हम लोग Br, है ना, और इस सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा CH3I। ठीक, मतलब आपने देखा कि फ्लोरीन, इसका तो वेट सब में सेम रहेगा, लेकिन फ्लोरीन का वेट कम है। इससे ज़्यादा वेट किसका रहेगा, फ्लोरीन का। इससे भी ज़्यादा किसका रहेगा, ब्रोमीन का। और सबसे ज़्यादा रहेगा आयोडीन का। ठीक है, तो इसमें ये जो क्रम चला है ना, ये क्रम जो चल गया इसमें चला है, ये आणविक द्रव्यमान बढ़ते साथ है। अगर आणविक द्रव्यमान ये बढ़ रहा है इस तरह से, इससे घनत्व भी क्या रहेगा इसका, बढ़ता हुआ रहेगा, है ना। घनत्व भी क्या रहेगा, बढ़ता हुआ रहेगा इस तरह से। तो हमने देखा कि आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ घनत्व का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि यहाँ तक हमारा जो है भौतिक गुण समाप्त हो गया, है ना। यानी हेलो एल्केन का भौतिक गुण यहाँ तक क्या है, समाप्त है। ठीक है, चलिए अब लिख लिए सभी लोग, बता दीजिएगा एक बार। फिर उतार लेंगे सभी लोग जल्दी से। उतार लेंगे सभी लोग। चलिए हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब है रासायनिक गुण। ठीक है, तो सभी लोग जो है हेडिंग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे इसमें
रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज लिख लिया, इसमें हेडिंग देंगे सभी लोग। रासायनिक गुण, चलिए देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखेंगे इसमें, देखिए समझते हैं। हमने देखा आर एक्स के रूप में होता है ना। इस रूप में अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो CH3Cl ऐसे अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो आप देखेंगे कि बताएंगे कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की अगर बात करें हम, तो कार्बन की तुलना में क्लोरीन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच है, समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके बीच है, दोनों ज़्यादा और किसकी ओर खिंचाएगा, खिंचा रहेगा, क्लोरीन की ओर। क्लोरीन खींच लेगा, और जैसे ही क्लोरीन खींचा इसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे हुए है, इस कारण से क्या होगा, इस पर आंशिक माइनस और इस पर आंशिक प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो अगर बताया जाए ऐसे, तो आप क्या लिखेंगे इसको, इसको ये बताएंगे आप कि आपका जो हेलो एल्केन है, यह आंशिक आंशिक आयनिक होता है, आंशिक आयनिक होता है। और आंशिक आयनिक होने के कारण ये जो है क्रिएटिविटी यानी रिएक्शनेबिलिटी दर्शाता है ज़्यादा, यानी यही कारण है कि यह रासायनिक अभिक्रिया दर्शाता है। रासायनिक गुण का कारण क्या है, आंशिक आयनिक बंधन, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो लिखेंगे सभी लोग एक बार बढ़िया से। लिखेंगे इसमें। लिखेंगे सभी लोग एक बार बढ़िया से हेडिंग देके बढ़िया से लिखेंगे। चूंकि चूंकि हैलोजन परमाणु की तुलना में, हैलोजन परमाणु की तुलना में कार्बन का विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता कम होता है, कम होता है, कम होता है। जिस कारण से हैलोजन हैलोजन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचे रहता है, अपनी ओर ज्यादा खींचे रहता है ना। जिससे जिससे हैलोजन पर जिससे हैलोजन पर
पर आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश माइनस माइनस डेल्टा, तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश रहता है। आंशिक धनावेश रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग जो है कर लेंगे इसमें। समझा ना, कार्बन पे आंशिक धनावेश ये रहेगा, है ना। तो लिख देंगे अतः, अतः आंशिक ध्रुवीय, आंशिक ध्रुवीय गुण के कारण एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हैलाइड रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया दर्शाता है। समझा ना, यानी कि हम ये बोलेंगे सर कि ये आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया क्यों दर्शाया, कारण क्या है इसका। तो कारण यह बोलेंगे हम कि सर क्या है कि जैसे आर एक्स है, ये आर एक्स मतलब कि हेलो एल्केन, ये क्या करता है कि अपनी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लेता है, इससे माइनस चार्ज इस पर ज़्यादा आ जाएगा, प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा, इसके कारण ये ध्रुवीय गुण है, यानी हल्का आयनिक होता है आंशिक रूप से, और आयनिक होने के कारण क्या होगा कि रासायनिक गुण दर्शाएगा। इतना याद रखिएगा सभी लोग, है ना। तो ये चीज़ है बेसिकली इसमें, तो हम लोग लिखेंगे इसको, यानी कि आर और एक्स एक इस तरह से है, क्या गया इस तरह से, माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये भी कैसा, तो माइनस धनावेश आंशिक आएगा, धनावेश इसमें भी आएगा इस तरह से। तो ये क्या होता है कि ध्रुवीय हो जाता है ना, आंशिक रूप से ध्रुवीय हो जाता है, इस कारण से ये रासायनिक गुण दर्शाता है। अब है रासायनिक क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, अब क्रियाशीलता का क्रम देख लेंगे एक बार हैलोजन का। लिखिएगा इसमें, हेडिंग दीजिएगा, एल्किल हैलाइड के क्रियाशीलता का क्रम के क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, सब हेडिंग देंगे क्लास में भी, आप लोग भी हेडिंग दीजिए। ठीक है, अब क्रियाशीलता समझिएगा, मतलब इसका समझते हैं, बहुत आसान है। बताइए, आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जान जाइएगा कि अगर हम जो है विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम किसका होगा, आयोडीन का, यानी आयोडीन का सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन ज़्यादा हो जाएगा ब्रोमीन का, इससे ज़्यादा हो जाएगा क्लोरीन का, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका फ्लोरीन का। ये होता है विद्युत ऋणात्मकता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच कर रखने की काबिलियत। तो अगर ये ज़्यादा है, ऐसा रहेगा, तो अगर हम क्रियाशीलता की बात करें,
क्रियाशीलता की बात करें, अगर इसको आर से जोड़ दिया जाए, आर को आई से जोड़ा जाए, तो ये अपनी खींचेगा, ये भी खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, है ना, कम खींचे रहेगा। अब क्या है कि आर बी आर है तो ये ज़्यादा खींचेगा, इससे ज़्यादा। आर सी एल है, इससे ज़्यादा खींचेगा। और सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, कौन खींचेगा, एफ, आर एफ, यानी कि एल्किल फ्लोराइड। अब चूंकि यह खेलेगा, खींचेगा इस तरह से, है ना, तो जो जितना ज़्यादा ध्रुवीय रहेगा, यानी कि टूटने के लिए, जैसे देखा जाए दोनों में, सब में, क्योंकि ज़्यादा खींच रहा है ना वो, तो इसलिए वो ध्रुवीयता को ज़्यादा दर्शाएगा नहीं। तो ये क्या है, क्रियाशीलता के आधार पर देखा जाए अगर, तो इसमें जो है आपका ये जो आई वाला है, यानी कि एल्किल आयोडाइड है, इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको ये जो है क्रम लिखेंगे इसमें। देखिए, चूंकि विद्युत ऋणात्मकता का क्रम जो है इस तरह से है, तो इसके ठीक विपरीत आपका जो हो जाएगा इसकी क्रियाशीलता का क्रम, है ना। तो क्रम अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा इस तरह से, आर आर आई, यानी कि एल्किल आयोडाइड, डायरेक्ट हिंदी में लिख देते हैं। एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, इसका जो रिएक्शनेबल की कैपेबिलिटी है सबसे अधिक है अभिक्रियाशीलता क्रम। फिर क्या है, एल्किल ब्रोमाइड, और फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा एल्किल, एल्किल फ्लोराइड, है ना, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड चलेगा इसमें। तो ये अभिक्रियाशीलता का क्या है, क्रम है, ठीक है ना, हमेशा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब है रासायनिक अभिक्रिया में फर्स्ट चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग जो है फला देखेंगे। ये तो क्रियाशीलता का क्रम हो गया, डायरेक्टली इसमें पूछता भी है एग्जाम में, एग्जाम में डायरेक्टली आता भी है क्वेश्चन कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, है ना। तो क्रियाशीलता का क्रम अगर डायरेक्टली पूछेगा तो आपको जो है इस क्रम को याद रखना है ना। चलिए, आज का रासायनिक अभिक्रिया का फर्स्ट जो है उसको देखते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो मुख्य रूप से तीन तरह के हैलो एल्केन जो है दर्शाता है। एक अवकरण को मिला दे तो चार माना जाता है, बट हम लोग बेसिकली मूल रूप से कितना देखेंगे, तीन देखेंगे, ठीक है। तो हैलो एल्केन जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, ठीक है। तो आप लिखिएगा इसमें, पहला जो रहेगा इसमें वो रहेगा आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब क्या है ये समझिएगा। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें हम, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ए और ये बी है, प्लस करें सी, तो क्या करेगा इसमें, अगला जो बनेगा उसमें क्या होगा समझिएगा। अगला ये बनेगा, जैसे मान लीजिए कि इसको हम सी से दर्शा दे ऐसे, तो अगला जो बनेगा वह रहेगा इसमें, जैसे ए तो रहेगा, लेकिन इसमें अब वो आ जाएगा कितना, इसमें आ जाएगा सी, सी आ जाएगा, और आपका जो है बी, बी बाहर निकलेगा, सुना है। यानी कि सी ने क्या किया, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसी तरह के रिएक्शन जो रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, बट इसमें लेवल थोड़ा सा हाई है, बट इसको हम इसी तरह से समझ सकते हैं, है ना। समझने के लिए आपको यही जो है इतना ही इसका सहारा लेना पड़ेगा। आई थिंक प्रतिस्थापन को समझे होंगे। अब हम समझते हैं इसका अभिक्रिया पूरी तरह से, है ना, कैसे अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो चलिए, पहला रहेगा हमारा अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो सभी लोग हेडिंग दीजिएगा पहला में, यानी कि फर्स्ट में, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, समूह द्वारा प्रतिस्थापन।
द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ये हम लोग जो है फर्स्ट लिखेंगे इसमें। ठीक है चलिए हेडिंग दीजिएगा सब लोग, लिखिएगा। देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन, NaOH के जलीय विलयन से कराया जाता है, जलीय विलयन से कराया जाता है, तब 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 हैलाइड समूह, हैलाइड समूह मतलब कि X वाला ये समूह हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोक्सिल समूह समूह से प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित होकर होकर एल्कोहल का निर्माण करता है, एल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि आपने देखा इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH के जलीय विलयन से कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड में कोई भी ले लेते हैं जैसे, या फिर इसका शॉर्ट रूप ले लेते हैं, RX है, ये एल्किल हैलाइड हो गया। और इसकी अभिक्रिया हम जैसे ही कराते हैं NaOH के साथ, इसका जलीय विलयन रहेगा, जलीय विलयन में रहेगा ऐसा, तो इसको हम लोग जो है AQ यानी कि एक्वस सोल्यूशन के से दर्शाते हैं। ठीक है ना, और इससे जैसे अभिक्रिया आप कराएं तो क्या होगा, सुनिए देखिए आराम से। क्या है कि ये माइनस है ना, और ये प्लस के रूप में टूटा हुआ है। ठीक ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा, इसका माइनस जो है आक्रमण करेगा इस तरह से, और आक्रमण करके बना देगा आपका, इसमें बनेगा आपका ROH, और प्लस जो है बनाएगा इसमें NaX, ROH और NaX बनाएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब चलिए हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं थोड़ा सा, एक बार इसको उतार लीजिए बढ़िया से। चलिए, हो गया होगा, चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं एक बार बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ। क्रियाविधि, मैकेनिज्म समझिएगा। मैंने पहला एग्जाम्पल लिया इसमें CH3Cl, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और इसको जो है अभिक्रिया कराया गया है NaOH के द्वारा। NaOH के द्वारा अभिक्रिया कराया गया है, वो भी जलीय रहेगा, एल्कोहलिक रहेगा, AQ लिख देंगे इसका। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले हम इसमें थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले जो आपका जलीय विलयन है ना NaOH, तो NaOH जो है दो भाग में टूटेगा। ठीक ना, NaOH जो है जो जलीय है
एक्वस जो है, इस कारण से यह दो भाग में टूटेगा, एक Na प्लस और एक बनेगा OH माइनस, ठीक है ना। Na प्लस और OH माइनस के रूप में टूटेगा, ठीक है। अब हम इसकी अगर बात करें, ऐसे टूट गया अगर ये, तो इसमें क्या होगा समझिएगा। ये पहला एक क्रिया हो गया, दूसरा क्रिया ये समझिएगा, सभी लोग आराम से देखेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा क्रिया ये होगा बाबू कि CH3 और Cl जो है, इसमें क्या है कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, वो ज़्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता कहने का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो शक्ति है वह ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ना, यहाँ पे जो बंधन बना है वह इलेक्ट्रॉन का बंधन है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन का बंधन होने के कारण क्या होगा कि ये जो है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचे हुए रहेगा। कैसे रहेगा समझिएगा, ये CH3 है ना, इस कारण ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए रहेगा इस तरफ। तो बताइए, ये इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा खिंचाया हुआ है क्लोरीन की तरह। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वह कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचे रहेगा वो। जैसे खींचे रहेगा तो इस तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इस पर माइनस डेल्टा चार्ज आएगा, और इस पर कम होने के कारण इस पर क्या आएगा, प्लस डेल्टा आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जैसे ही अब ऐसा हुआ इसमें, समझिएगा आप लोग जो है आगे पढ़ेंगे एक अभिक्रिया, नाभिक से नहीं रहेगा, और आप लोग 11th में भी जानते होंगे इसको कि CH3 और इस तरह से क्या है, Cl लगा हुआ, ये आंशिक है, आंशिक रूप से बना हुआ है, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे आंशिक है ना, ये जो टूटा हुआ OH है, तो OH क्या करेगा, OH जो है इस तरह से यहाँ पे जो है वह पीछे से अटैक करेगा, और एक इस पे एक बंधन बना देगा, विपरीत दिशा में अटैक करेगा, एक बंधन बना देगा इसके साथ, ठीक है। देखिए समझते हैं इसको। देखिए आपका जो ये है CH3 Cl, ये निकला हुआ है, आंशिक रूप से है ना, ये प्लस रहेगा आंशिक में। अभी पीछे से अटैक करेगा इस पे कौन, OH, OH माइनस, ठीक है। और जैसे अटैक होगा ना, ये क्या होगा, धीरे धीरे इसको अब तोड़ेगा, ये टूट के अलग हो जाएगा, और आपका इस तरह से OH जो है, OH माइनस इसमें लग जाएगा, और आपका जो है क्या है, ये अलग हो जाएगा Cl माइनस के रूप में। एक्चुअली ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है इसका, सुना है ना। डायरेक्टली हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैसे, देखिए इसमें रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे हम लोग, डायरेक्टली CH3OH और प्लस में क्या है इसमें NaCl, है कि नहीं। बट क्या है कि वास्तव में मैकेनिज्म ऐसे होता है। अब चूंकि एन जलीय है पहले, तो क्या होगा, जलीय होने के कारण टूटेगा दो भाग में, Na प्लस और OH माइनस के रूप में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इसकी ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन खींचे रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा ऑलरेडी। तो जैसे ही रिएक्शन कराएंगे दोनों का ना, तो OH क्या करेगा, एक अपोजिट साइड से अटैक करके एक संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा। संक्रमण अवस्था का निर्माण करेगा, और ये संक्रमण अवस्था फिर धीरे धीरे इस बंधन को तोड़ेगा। जब ये इसको देखेगा ये कि चलो अब तो जो है उससे भी ज़्यादा पावरफुल मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल मिल रहा है, तो क्या करेगा ये, इसको इससे नाता तोड़ेगा यहाँ से, और इससे जोड़ लेगा। ये बंधन इस तरह से बन गया, और यहाँ पे आपका तैयार हुआ एल्कोहल, है ना। ये एल्कोहल बन करके रेडी, तो यानी कि ये हो गया क्रियाविधि पहला का, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल इस तरह से लिख लेंगे। चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। पीछे कर देख लीजिए एक बार कि हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन था पहला में, है ना। तो इसमें क्या बताया गया कि जब हम एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है, एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है वह, है ना, अगर हम कराते हैं किससे, NaOH के जलीय विलयन से, तब जो है हैलाइड समूह रहेगा वो हाइड्रोक्सिल समूह से प्रतिस्थापित हो जाएगा और एल्कोहल बनेगा, है ना। इसका नॉर्मल से रिएक्शन का रूप इस तरह से रहेगा
बट इसी क्रियाविधि के एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर देखना चाहते हैं तो जब हम लोग मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराएंगे तो आपका ये बनेगा। इसकी मैकेनिज्म ऐसा है कि पहले NaOH जो है एक्वस सॉल्यूशन में टूट करके Na प्लस और OH माइनस देगा। फिर क्या रहेगा, आप जानते हैं कि अगर ऐसा बंधन रहे तो इस तरफ खिंचाया हुआ रहता है, यानी कि ये आंशिक ध्रुवीय रहेगा। कैसा रहेगा? आंशिक ध्रुवीय, बताया गया ना आप लोगों को अभी, आंशिक ध्रुवीय रहेगा। ठीक है, आंशिक ध्रुवीय रहेगा इस तरह से, है ना। आंशिक ध्रुवीय होने के कारण ये जो है एक तरह से ऐसे काम करेगा, तो ध्रुवीय कर देते है ना। आंशिक ध्रुवीय होने के कारण माइनस इस पे प्लस चार्ज चढ़ेगा, इसलिए क्या रहेगा, इसके बैक साइड से यानी पीछे से अटैक करेगा कौन? OH समूह, चूंकि ये क्या है, नाभिक स्नेही है, ये नाभिक स्नेही समूह है, ये बैक साइड से अटैक करके बंधन बनाएगा और इससे क्या होगा कि ये बंधन टूटेगी और टूट करके ये एक मूलक के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये आपका एल्कोहल के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, ये बेसिकली क्रियाविधि है और इसका। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए। आई होप अब तक उतार लिए होंगे सभी, है ना। एक बार देख लीजिए, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया है, दूसरा नंबर का, सेकंड नंबर का अभिक्रिया है। हाँ, इसमें लिखिएगा सोडियम एल्का ऑक्साइड। सोडियम एल्का ऑक्साइड से अभिक्रिया। सोडियम एल्का ऑक्साइड से अभिक्रिया। चलिए अब सोडियम एल्का ऑक्साइड है क्या वो जान लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम लोग जो है रिएक्शन को शुरू करेंगे। देखिए देखिए, सोडियम एल्का ऑक्साइड मतलब होता है कि C2, जैसे ये हो गया, अब कुछ भी ले लेते हैं एल्काइल समूह, मैंने एल्काइल समूह ले लिया C2H5ONA, है ना, C2H5ONA ये ले लिया, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, तो बोल देंगे सोडियम, क्योंकि दो कार्बन है ना इसमें, सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में सोडियम एल्का ऑक्साइड का रूप है। जितना कार्बन का एल्काइल समूह लेंगे उतना इसमें जुड़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा C3H7ONA, इसका हो जाएगा इस सोडियम प्रोपॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड, ठीक ना, इस तरह से। तो ये बेसिकली क्या हो गया, सोडियम एल्का ऑक्साइड का एग्जाम्पल्स हो गए, बहुत सारे आप ले सकते हैं, जैसे कि CH3ONA, इसका मतलब हो जाता है सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है ना, इस तरह की रहेगा, जितना भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये हो गया सोडियम एल्का ऑक्साइड का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम इसको जो है यानी कि अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, इसकी अभिक्रिया ये देगा किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ, है ना। तो कोई भी एक हेलो एल्केन ले लेते हैं, तो जैसे इसमें ले लिया मैंने कोई भी हेलो एल्केन, जैसे मैंने ले लिया इसमें CH3X, ये है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराया जाएगा इसमें CH3ONA से। ठीक, तो आप देखिए खुद ही सोचिए, ये तो रहेगा जैसे मैंने बताया कि इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर ज़्यादा मात्रा में। अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ज़्यादा मात्रा में तो क्या होगा, इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें प्लस के रूप में टूट जाएगा पूरी तरह से और माइनस के रूप में टूट जाएगा। ये जो है ये क्या रहेगा, आयनिक भी बनाएगा, आयंस में देगा, ये Na प्लस और CH3O माइनस देगा। ठीक है ना, जैसे ऐसा हुआ इसमें तो होगा क्या, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ ये जो माइनस है इस पर अटैक करके ये टूटेगा, यानी ये जो माइनस चार्ज है क्या होगा,
ठीक है, विपरीत दिशा पे अटैक करेगा, ओ एन ए के रूप में आएगा, बंधन बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका एक बॉन्ड दे लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, देखिए CH3 जो है, और यहाँ पे क्या है ना, एक एक्स ऐसा जुड़ा हुआ है, तो क्या रहेगा, ये इस तरफ खींच ले, ये पार्शियली बनाया हुआ, ठीक ना, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे एक जो है, एक बहुत ही आंशिक बंध से एक जुड़ेगा इसके साथ, यानी कि CH3O के रूप में, ये भी माइनस पार्शियली नेगेटिव रहेगा इसमें, है ना। देखिए ये ऐसा माना जाता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का ये हो रहा है, संक्रमण अवस्था ये है, संक्रमण अवस्था। तो संक्रमण अवस्था ये ऐसी अवस्था माना जाता है, इंटरमीडिएट्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि जितना बंधन यहाँ से टूटा होता है ना, यानी कि निकल रहा होता है, उतना ही ये जुड़ा होता है। मतलब कि अगर देखा जाए ऐसे, अगर देखा जाए जैसे मान लीजिए कि ये 75%, सॉरी 25% टूटा हुआ है, अगर 25% टूटा हुआ है तो इधर से 25% ही जुड़ा रहेगा, मतलब दोनों का सम जो है एक के बराबर आना चाहिए, ऐसा। तो इसका ये है कि जितना ही टूटा रहेगा उतना ही ये जुड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये जुड़ा हुआ इसके साथ है 75%, ठीक है, तो ये जो है जुड़ा रहेगा 25%, ठीक है ना, बेसिकली ये होता है इंटरमीडिएट्स का, जितना ये टूटा रहेगा उतना ही ये जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे जैसे ये टूटेगा वैसे वैसे ये जुड़ते जाएगा, और जुड़ करके देखिए जो संक्रमण अवस्था है ये हाईली रिएक्टिव होता है और अस्थायी होता है, ठीक ना। तो क्या होगा, जैसे ही टूटेगा वो आपका ये बंधन निर्माण होगा। तो देखिए क्या बन रहा है इसमें, CH3O और CH3, ठीक है, ये बन रहा है इसमें, और आपका निकल क्या रहा है, निकल रहा है इसमें से X ग्रुप, है ना, निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया इसमें, डाई मिथाइल ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर का निर्माण हुआ, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि जो सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके यह जो है ईथर का निर्माण करता है, ठीक ना, ऐसा। तो इसको लिख देंगे वर्ड में। देखिए वर्ड में, जब, देखिए जब एल्किल हैलाइड, जब एल्किल हैलाइड यानी कि RX का रूप रहेगा, की अभिक्रिया, की अभिक्रिया, की अभिक्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड, है ना, सोडियम एल्का ऑक्साइड किस रूप, किस फॉर्मेट में रहेगा, अभी समझाएगा आपको कि R रहेगा ONA के रूप में, है ना, इसको बोलेंगे सोडियम एल्का ऑक्साइड, ठीक है, इसके रूप में रहेगा, से कराई जाती है, कराई जाती है, तो ईथर का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको रिएक्शन में लिख देते हैं। तो एल्काइल हैलाइड में हम लोग ले लिया इसमें, और ठीक है, इसमें ले लिया, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, C2H5Br, मैंने इथाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, और ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम एल्कोहल ऑक्साइड में ले लिया मैंने, C2H5ONA, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। और जैसे ही इसकी अब क्या दिख रहा है ना, तो क्या होगा रिएक्शन में, सबसे पहले बताया गया कि चूंकि ये पार्शियली क्या होता है, पार्शियली ये पोलराइज्ड होता है, यानी ध्रुवीय रहेगा, है ना, और इसका ये भी रहेगा पार्शियली रूप से इस तरह से। तो ये क्या रहेंगे, ये इस पर अटैक करेगा, पार्शियली रूप से इंटरमीडिएट ग्रुप में चेंज करेगा, और आपका क्या बनेगा इसमें, C2H5O, C2H5
और यहाँ पे यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएगा, बन जाएगा इसमें NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आप इसको इस तरह से माइनस कर सकते हैं NaBr के रूप में। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डाई एथाइल ईथर। ये बन गया। ठीक है, ये क्या है इसमें ये बन गया। अगर ऐसा माना जाता है कि इस तरह से अगर हम इस पे एथाइल ब्रोमाइड की जगह पर अगर हमने इथाइल आयोडाइड ले लिया यानी कि C2H5I, और इसकी भी क्रिया सेम यही इससे कराए है ना, C2H5ONa, इससे कराते हैं तो इसमें से भी निकलेगा क्या आपका NaI निकलेगा, है ना, और बन जाएगा इसमें C2H5OC2H5। ये भी क्या है, डाई इथाइल ईथर है, ईथर। तो इस विधि से खास करके एल्काइल आयोडाइड से सबसे पहले विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने जो है ईथर बनाया था लैब में, है ना। तो इसके नीचे वाला जो विधि है यार, हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ईथर पढ़ेंगे ना, तो ईथर में पढ़ेंगे हम लोग अगला चैप्टर में। तो इस विधि को बोला जाता है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन विलियमसन संश्लेषण विधि। ठीक है, ये आपका हो जाता है ये। तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा इसमें है ना, ये हमने देखा है सोडियम अल्कोहल और क्रिया विधि इसका समझा था एक का, यानी बेसिकली हम लोग देखा जाए तो आज हम लोग जो पढ़े प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, यानी कि रासायनिक ने स्टार्ट किया उसमें प्रतिस्थापन पढ़ लिए, हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन देखे इसमें OH समूह द्वारा, है ना। और फिर हमने देखा इसका मैकेनिज्म समझा पूरी तरह से, कैसा आई इफेक्ट क्या होता है पूरा। उसके बाद हमने जो है सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन समझा, इसका पूरा मैकेनिज्म, वीडियो को पूरा घुमा के देखिएगा जरूर एक बार, है ना, मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग इसको वर्ड में लिखे, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये जो अभिक्रिया है इसको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज क्लास हम लोग इतना ही तक रखते हैं और अगले वीडियो तक हम लोग इसको इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जय